नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत के बाद चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी पानीपत के सिविल अस्पताल से अभी हम आप लोगों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये आशा वर्कर हैं जो अभी आंदोलन पे चले हुए हैं। धरना प्रदर्शन है, 14 दिन हो चुके हैं। और अभी यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, अभी हम उनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी सर, आप कब से धरना चला हुआ है, क्या कुछ हम लोगों की मांग है? ये धरना नहीं है, ये हड़ताल चली हुई है 7 अगस्त से और आज 14वां दिन है आशा वर्कर्स का। क्या कुछ मांगे हैं सर? ये मांगे हैं कि जो कोरोना महामारी से ये जो लड़ रही है ना, तो साजो सामान लड़ने का दे रही है। 200 आशा वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हरियाणा के अंदर हो चुकी हैं। उनका ना तो फ्री इलाज है, वो प्राइवेट डॉक्टरों से ले कहीं इलाज कराएं। उसके बाद 4000 रुपये में सारा काम लिया जा रहा है। कम से कम इन्होंने मांग किया कि जब तक कोरोना महामारी चले, दुनिया भर के आप सर्वे करवा रहे हो, तो 1000 रुपये की बजाय आप कम से कम 4000 रुपये इस काम के लिए जोखिम भत्ता हमें दें। और कम से कम हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ESI PF लागू किया जाए। और 2008 में जो समझौता हुआ था उसको भी लागू नहीं कर रहे। जो 50% केंद्र सरकार देते हैं उसका 50% इनको देना था, वो दे नहीं रहे। हाँ, तो कितने दिन हो चुके हैं? और 14वां दिन है। हाँ, और कल प्रोटेस्ट जो भाजपा के मंत्री और विधायक हैं पूरे हरियाणा में आशा वर्कर करेंगे। 20,000 आशा वर्कर हड़ताल पे। कहाँ पे करेंगे? कल प्रमोद विज के कार्यालय का घेराव हाँ पानीपत में करेंगे। और आगे की क्या कुछ रणनीति है आपकी? जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तो संघर्ष जारी रहेगा। सरकार की तरफ से अधिकार दो बार वार्ता हुई। वार्ता में वो मान लेते हैं लेकिन लिखित में नहीं दे रहे, तो उनका भरोसा नहीं किया। वो बात बोल देते हैं। हाँ, मौखिक रूप से हाँ, क्योंकि उन पे विश्वास सरकार पे इसलिए नहीं है कि 2018 में जो 1 साल लंबा संघर्ष चला था आशा वर्कर का, उसमें कुछ मांगे लागू कर दी और कुछ छोड़ दी। तो लिखे, कम से कम लिख के दें कि भाई हम आश्वासन देते हैं कि भाई आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे इतने समय के बाद, तो एक रास्ता निकलता है। अगर ये ढंग से हठधर्मिता अगर सरकार करती है तो आशाओं के बगैर कौन काम कर रहा है कोरोना योद्धा के तौर पे? जैसे अभी सर पता लगा CM सर ने ये भी बोला है कि जो आशा वर्कर काम नहीं करेगी, मौके पे ड्यूटी पे नहीं मिलेगी, उसको हटा दिया जाएगा। इस पे और तो ये कोई नई बात नहीं है। 2018 में भी ऐसा ही किया, लेटर निकाले, सबको बर्खास्त कर दिया और फिर भी सरकार को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इनके अलावा कोई स्वास्थ्य विभाग में निचली जो रिपोर्ट है, निचले स्तर तक जो घर घर तक पहुँच है, वो आशा वर्कर है। उसके ऊपर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उस रिपोर्ट पे, उसके ऊपर ही हमारे हरियाणा के अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं, डॉक्टर भी उसी के ऊपर काम करते हैं। इसके बारे में अनिल विज सर के संज्ञान में आप लोगों ने डाला? सब संज्ञान में डाला, उनके कार्यालय का घेराव भी। और 21 तारीख को कल 5 जिले उनके आवास को घेरेंगे। 5 जिले उनके आवास? हाँ, जिसमें पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर नज़दीक के जिले जो जिले हैं। बिल्कुल। और कल आप लोग यहाँ पर प्रमोद विज के कार्यालय GT रोड पे घेराव करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुनील दत्त, सीटू राज्य महासचिव, सीटू सचिव। थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पर अभी अपने विचार रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कितनी संख्या में महिला आशा वर्कर हैं। तो के नेता हैं अभी आप लोग देख सकते हैं, बने रहें, आए और आशा वर्कर को संबोधित करें। चिट्ठियों का कोई असर नहीं हुआ। ऑनलाइन काम करने के लिए आशाओं के पास कोई डाटा नहीं है, फ़ोन नहीं था, उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन कहा गया आशा सर्वेक्षण ऐप बना दी, हेल्दी हरियाणा ऐप बना दी, आप इन पे काम करो। हम इन पे कैसे काम करेंगे जब हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है? 2.5 साल पहले सरकार को फ़ोन देना था, वो आज तक नहीं दे सकी। ये कुरुक्षेत्र के अंदर मंडी में DC ने ऑर्डर पारित कर दिया कि मंडी में आशा ड्यूटी करेंगी। कैथल में कहा कि आप पुलिस पोस्ट पे जाके ड्यूटी करेंगे। करनाल में कहा कि आप राशन कार्ड का सर्वे करेंगे। हमारे सामने सवाल ये है, हम कोविड का सर्वे करें, राशन कार्ड का सर्वे करें, हम ये बाकी जो काम करें, हम मंडी में ड्यूटी करें, हम चेक पोस्ट पे ड्यूटी करें, और जो पहले से हमारे असाइन काम थे या फिर हम वो काम करें, तो ये तमाम समस्याएं हमारे सामने थी आज। तो आगे क्या कुछ आपका कब तक ये चलने वाला था?
ये तो सरकार बता सकती है कि कब तक चलने वाला है। जब तक सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी तब तक हम आंदोलन नहीं वापस लेंगे। और सरकार को पता है कि ये कितने दिन उनको चलाना है और कितने दिन ये तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको बाधित रखना है। इनको बाधित होने से सरकार को कोई फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं फ़र्क पड़ता है, ये भी आम जनता भी देख रही है। तमाम जो देश है वो देख रहा है। पूरे देश से आशाओं के समर्थन में चिट्ठियाँ आ रही हैं। पूरे देश की जितनी आशा वर्कर्स की यूनियनें हैं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठियाँ लिखी हैं। हमारे कर्मचारियों के संगठन ने मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखी है कि आप इस मसले पे हस्तक्षेप करिए, बातचीत करके मसले का समाधान करिए। लेकिन अभी तक सरकार की कोई नीयत नहीं दिख रही है कि वो मसले का समाधान करना चाहते हैं। क्या लगता है इस प्रदर्शन का असर होने वाला सरकार? असर हमारे पास और कोई हथियार नहीं है, एकता ही हमारा हथियार है। ताकत सरकार के पास है, हमारे पास अपनी एकता है, तो हम इसी तरह से अपना विरोध कर सकते हैं। संविधान ने हमें इस बात का अधिकार दिया है। तो तरीके हमारे पास यही हैं, सरकार के पास बहुत तरीके हैं। जैसे सीएमओ आज पानीपत ने कहा कि हम आशाओं की चिट्ठियाँ निकालेंगे, हम आशाओं को जो काम नहीं करेगी हम उनको हटाएंगे, उनकी जगह पे नई आशा लगाएंगे। कई तरह की वो धमकियाँ दे रहे हैं। जिन आशाओं को आपने 15 साल तक ट्रेनिंग दी है, ट्रेंड होके वो 15 साल से जो आशा आज फील्ड में काम कर रही हैं उनको आप 1 मिनट में धमकी दे रहे हैं। और ये जैसे पीटीआई को 10 साल की पक्की सर्विस के बाद हटा सकते हैं तो करने को तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कोई नैतिकता नहीं है, कोई इनके ऊपर किसी कानून की प्रतिबद्धता नहीं है। लेकिन हम जो है हमारी एकता पक्की है और हमारा जो आंदोलन है ये भी पक्का है। जब तक सरकार बातचीत हमसे नहीं करेगी तब तक हम इसको वापस नहीं लेंगे। अपना नाम बता दीजिए। सुरेखा, राज्य महासचिव आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा।